जिन्हें सदी के महानायक के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। उनकी सफलता का सफर कठिनाइयों, असफलताओं और व्यक्तिगत संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अपने मजबूत इरादों और अपार धैर्य के बल पर उन्होंने भारतीय फिल्म जगत में एक अटल स्थान बनाया। इस लेख में हम उनके संघर्षमय जीवन के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1962 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इस साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण में पले बड़े अमिताभ ने प्रारंभ से ही कला और संस्कृति के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस किया। उनके घर में साहित्य और संगीत का माहौल था, लेकिन फिर भी उनका सफर सीधा और सरल नहीं था। अमिताभ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से प्राप्त की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। उनके माता पिता चाहते थे कि वे इंजीनियर बने या फिर सरकारी नौकरी करे, लेकिन अमिताभ का रुझान अभिनय की ओर था। इस दिशा में उनका कदम उठाना आसान नहीं था, क्योंकि परिवार का समर्थन नहीं था और बॉलीवुड में उनके लिए कोई विशेष परिचय या सुविधा नहीं थी। मुंबई में संघर्ष का आरंभ 1960 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन ने मुंबई की ओर रुख किया, जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश शुरू की। हालांकि उनकी शारीरिक बनावट, 6 फुट 2 इंच की ऊंचाई और दुबला शरीर और गंभीर आवाज ने उनके शुरुआती प्रयासों में बाधाएं पैदा की। उन्हें कई जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिल्म निर्माताओं ने उन्हें लंबा और दुबला होने के कारण फिल्मों के लिए फिट नहीं माना। कई ऑडिशन और मुलाकातों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी आवाज, जिसे प्रारंभ में एक कमजोरी समझा गया था, धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। रेडियो और फिल्म में अवसर पाने के लिए अमिताभ ने अपनी आवाज का उपयोग किया और एक नैरेटर के रूप में उनकी आवाज का जादू छा गया। लिंगाद सिस्टिनीज में फिल्म भुवन शोम में उन्हें एक नैरेटर के रूप में काम मिला, जो उनके करियर का पहला ब्रेक था। प्रारंभिक असफलताएं अमिताभ बच्चन को इनियंगल सीजनानी में उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम मिला। हालांकि इस फिल्म को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन अमिताभ ने अपने अभिनय से कुछ हद तक पहचान बनाई। इसके बाद भी उन्हें कई फिल्मों में छोटे और सहायक भूमिकाएं मिली, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। उनके शुरुआती करियर में कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई, जिनमें रेशमा और शेरा, प्यार की कहानी और बान्हों में जैसी फिल्में शामिल थी। अमिताभ बच्चन को असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाया। उस समय बॉलीवुड में स्टारडम हासिल करना बेहद कठिन था और अमिताभ के लिए रास्ता कठिन और संघर्षपूर्ण था। ये दौर उनके लिए मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कठिन साबित हुआ। शाह जंजीर और एंग्री यंग मैन की छवि अमिताभ बच्चन के करियर में सबसे बड़ा मोड़ 1973 में आया, जब उन्होंने प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक नई धारा को जन्म दिया। जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया और उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। इस फिल्म के बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी गंभीर और विद्रोही छवि ने उन्हें नायक की एक नई परिभाषा दी। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने शोले, दीवार, त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में अद्वितीय अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलताएं साबित हुई। 1978 और बीच के दशक में अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार बन गए, लेकिन यह सफर जितना चमकदार था, उसके पीछे संघर्ष और मेहनत की कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत संघर्ष और स्वास्थ्य समस्याएं। अमिताभ के जीवन में सबसे बड़ा व्यक्तिगत संघर्ष 1972 में हुआ, जब फिल्म खुली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। इस दुर्घटना ने उन्हें मृत्यु के करीब ला दिया था। शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन में उन्हें पेट में गंभीर चोट लगी और उनकी हालत नाजुक हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई महीनों तक वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे। इस घटना ने न केवल उनके करियर को प्रभावित किया, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाला।
इस कठिन समय में उनके प्रशंसकों ने उनके ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं की और ये घटना एक राष्ट्रीय खबर बन गई। डॉक्टरों और उनके परिवार की मेहनत और उनकी खुद की इच्छा शक्ति के कारण अमिताभ धीरे धीरे ठीक हो गए। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्षपूर्ण दौर था, लेकिन उन्होंने इसे साहस और धैर्य के साथ पार किया। आर्थिक संकट और एबीसीएल की विफलता। 1990 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन एक और बड़े आर्थिक संकट में फंस गए। उन्होंने अपनी कंपनी एबीसीएल अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड शुरू की थी, लेकिन ये कंपनी असफल साबित हुई। कंपनी को भारी घाटा हुआ और अमिताभ आर्थिक रूप से दिवालिया हो गए। उन्हें अपने घर तक को गिरवी रखना पड़ा और भारी कर्ज के बोझ तले दब गए। इस दौर में उनके करियर में भी गिरावट आई थी और फिल्में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस आर्थिक संकट का भी डटकर सामना किया। 2000 में उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के रूप में वापसी की। इस शो ने उन्हें नई पहचान दी और वे फिर से आर्थिक रूप से स्थिर हो गए। इस शो की सफलता ने उन्हें फिर से भारतीय दर्शकों के दिलों में स्थान दिलाया और इसके बाद उनके करियर ने फिर से ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दी। वर्तमान में आज अमिताभ बच्चन न केवल एक महान अभिनेता हैं, बल्कि वे भारतीय समाज के एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी संघर्षों का सामना किया, वे हर बार और मजबूत होकर उभरे। उनके करियर में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका संकल्प, कड़ी मेहनत और निष्ठा उन्हें सदा ऊंचाई पर लेकर गई। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। अमिताभ बच्चन का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और समर्पित है, तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन की यही संघर्षशीलता और अनूठी सफलता उन्हें सदी के महानायक का दर्जा दिलाती है। निष्कर्ष। अमिताभ बच्चन का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सफलता का अद्भुत संगम है। उनके संघर्ष से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलताएं और कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा हैं। लेकिन यदि हम दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे व्यक्तिगत संघर्ष, आर्थिक समस्याएं और स्वास्थ्य चुनौतियां, ने उन्हें न केवल एक महान अभिनेता, बल्कि एक महान व्यक्ति भी बनाया है।